प्रणाम जय जिनेन्द्र। प्रणाम। वेलकम वेलकम टू द सूत्र अर्थ एंड रहस्य क्लास नंबर 56। और आज के क्लास में हम अन्नत सूत्र के बारे में हम आगे देखेंगे। विल स्टार्ट विद मंगलाचरण। नमो हरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसावनम ऐसो पंच नमुक्कारो सव पावप्रणासनो मंगलारंच सवे सिम परमं हवै मंगलम। राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना शक्रपूज्य गिरामेशं तीर्थे संश्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो पिछले क्लास में हम अन्नत सूत्र के बारे में देख रहे थे। अन्नत सूत्र के पहले हमने अर्यंचेयानम सूत्र के बारे में देखा। और अर्यंचेयानम सूत्र में काउसर्ग कैसे करने का उसकी विधि बताई गई है कि काउसर्ग 5 साधनों से करना है। श्रद्धा, मेघा, धीरज, धारणा और अनुप्रेक्षा। ये 5 साधनों से अगर काउसर्ग किया जाए तभी काउसर्ग में जो इष्ट फल की जो सिद्धि होने वाली है वो होती है। तो सबसे पहले बोला काउसर कैसे करना चाहिए कि श्रद्धा से करना चाहिए। भगवान के वचन पे श्रद्धा, भगवान ने जो मार्ग बताया है उस पर श्रद्धा, अपनी इच्छा अपनी अभिलाषा से काउसर करना चाहिए। फिर बोला कि काउसर कैसे करना चाहिए, मेघा से करना चाहिए। मेघा मतलब वो अभी गुरु महाराज के पास जाता है, गुरु के प्रति विनय भाव, गुरु के प्रति बहुमान भाव के साथ वो अभी सूत्र और उसके अर्थ को ग्रहण करता है, उसके रहस्य को ग्रहण करता है। तो शास्त्र समझने की जो कुशल बुद्धि है उसको मेघा कहते हैं। तो कौशक मेघा से करना है। तो मेघा से क्या होता है कि कौशक के प्रति एक उपादेय बुद्धि प्रकट होती है कि ये कौशक मेरा हित करेगा। फिर उसके बाद लिखा है कि कौशक कैसे करना है, धीरज से करना है। धीरज मतलब आकुलता व्याकुलता रहित, दीनता या उत्सुकता रहित। तो ये राग द्वेष जब कम होते हैं तब धीरज और गंभीरता का गुण प्रकट होता है। तो कौशल धीरज और गंभीरता या चित्त की समाधि से करना चाहिए। फिर कहते हैं कौशल कैसे करना चाहिए, धारणा से। धारणा से मतलब भाव की शून्यता से नहीं, पर अपने मन के उपयोग पूर्वक जो कौशल में जो सूत्र बोल रहे हैं, नौकार या लोगस, उनका स्मरण, उनके अर्थ का स्मरण, जो क्रिया कर रहे हैं उनके मुद्राओं का स्मरण आदि स्मरण पूर्वक हमको कौशल करना चाहिए। तो उसको बोलते हैं धारणा। और अंत में कहते हैं कौशल कैसे करना चाहिए, अनुप्रेक्षा से करना चाहिए। अनुप्रेक्षा मतलब तत्व चिंतन, जो भी नौकार लोग हम गिन रहे हैं उसके उंडार में जाने का, उसके रहस्य में जाने का, उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। तो ये 5 साधनों से अगर हम कौशल करते हैं तो क्या होता है कि संवेग गुण प्रकट होता है, अपने दोषों का नाश होता है, गुणों की वृद्धि होती है और केवल ज्ञान के नजदीक पहुंचते हैं। तो अरियंचयारम स्तोत्र में अद्भुत बात की कि कौशल हमको कैसे करना चाहिए। फिर लास्ट क्लास में हमने अन्नत सूत्र के बारे में देखा। तो अन्नत सूत्र एक गणधर रचित स्तोत्र है। उसका जो प्रथम शब्द है अन्नत, इसके लिए इसका नाम अन्नत रखा गया है। हम कोई भी क्रिया करें, सामयिक की क्रिया करें, प्रतिक्रमण की क्रिया करें, चैत्यवर्ण की क्रिया करें, उसमें कौशक तो अवश्य आता है। इसलिए इसका दूसरा नाम भी कौशक सूत्र है। और इस सूत्र में आगारों का वर्णन किया गया है, 16 आगारों का वर्णन किया है, इसलिए इसका नाम आगार सूत्र भी रखा गया है। तो अन्नट सूत्र में 4 चीजों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले है कौशक करने की प्रतिज्ञा, ठाव कायम अप्पानम वो सिरामी। मतलब यहाँ पे हम कौशक करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। तो ये प्रतिज्ञा क्या है, तो हमने देखा कि काया को वो सिराना है, मतलब काया का त्याग करना है। पर हमने देखा कि काया का तो त्याग नहीं करना है, पर काया के प्रति जो ममत्व है, काया के प्रति जो आसक्ति है, काया भाव है, काली काया के प्रति जो मालिकत्व का भाव है, जो लालन पालन की वृत्ति है, उसका त्याग करना है। तो अनादिकाल से हमने काया को अपनी माना है, पर काया तो अपनी है नहीं। राइट, काया तो पर स्वरूप है, अपना आत्मा ही निज स्वरूप है। तो यहाँ पे ऐसी प्रतिज्ञा की गई है कि जब तक मैं कौशल में हूँ तब तक मैं काया के प्रति आसक्ति ममत्व आदि का त्याग करता हूँ। और मेरे ऊपर जो भी उपसर्ग आए, जो भी परिसहा है, उसका मैं सामना नहीं करूँगा।
और मैं अपने निज स्वभाव निज स्वरूप में मैं मग्न रहूंगा। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रतिज्ञा की गई है। फिर दूसरी बात जो अन्नत सूत्र में की गई है कि काउसर का स्वरूप क्या है, कि मन वचन और काया का स्वरूप क्या है। तो बोलते हैं ठानेरम मौनेरम झानेरम। तो पहला है ठानेरम। ठानेरम मतलब काया से काया गुप्ति का पालन, मतलब चौकस मुद्रा में स्थिर होने का। अगर खड़े हो तो जिन मुद्रा में स्थिर होने का, बैठे हो तो पद्मासन अर्ध पद्मासन में स्थिर होके काया के हलन चलन को रोकने का, उसको बोलते हैं ठानेरम। हमने देखा कि काया के हलन चलन से मन में विक्षेप पड़ता है, और जब तक काया का हलन चलन हो रहा है तब तक ध्यान संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले काया गुप्ति का पालन। फिर सेकंड कहते हैं मौनेरम, मतलब वचन गुप्ति का पालन। जैसे काया के हलन चलन से मन में विक्षेप होता है, उसी प्रकार वचन प्रयोग और ध्यान के साथ एक गाढ़ संबंध है। जब तक वचन प्रयोग चालू है जब तक ध्यान संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे वचन से हमको मौन का धारण करना है। फिर बोलते हैं झारेनम। धारेनम मतलब मन को शुभ आलंबन में जोड़ के ध्यान में स्थिर करना, उसको बोलते हैं झारेनम। तो हमने देखा है कि ध्यान मतलब क्या। ध्यान मतलब निर्विचार दशा नहीं, पर निर्विकल्प दशा। क्योंकि अपना मन तो विचार करने ही वाला है। तो यहाँ पे हमको मन को शुभ आलंबन, वो भगवान का आलंबन हो, भगवान की मूर्ति का आलंबन हो, भगवान के गुणों का आलंबन हो, कोई भी शुभ आलंबन में मन को जोड़ के उसको स्थिर करना, उसको ध्यान कहते हैं। तो जो भक्ति योगाचार्य यशो विजय महाराज साहब ध्यान की डेफिनेशन देते, वो कहते हैं निर्विकल्पता की पृष्ठभूमि पर स्वगुणानुभूति, उसको ध्यान कहते हैं। मतलब निर्विकल्पता मतलब राग द्वेष रहित अवस्था। मतलब ध्यान के लिए हमको अपने जो देह के प्रति आसक्ति है, सबसे पहले उसको तोड़ना है। जो कषाय है उसको कम करना है। इंद्रियों के विषय का क्षय करना है, और राग द्वेष को कम करना है। अगर ये सब करे तभी निर्विकल्पता प्रकट होती है। और इस निर्विकल्पता की पृष्ठभूमि पर स्वगुणानुभूति, अर्थात उसको ध्यान कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ध्यान के लिए अपना जीवन हमको बदलने की जरूरत है। रोज जो 12 भावना है, वो 12 भावना को अपने अंदर भावित करना चाहिए। तभी हमको हमारे जीवन में राग द्वेष आदि कम होते हैं। तो हमने देखा कि ध्यान चार प्रकार के: पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। पिंडस्थ ध्यान मतलब पिंड मतलब शरीर, तो शरीर के भेद का ध्यान, कि मैं शरीर से अलग हूँ, उसका ध्यान, उसको पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। पदस्थ ध्यान मतलब कोई भी पद का ध्यान, नौकार मंत्र के नमो हरियंतरम का ध्यान, या तित्तैरा में पश्यंतों का ध्यान, कोई भी पद का ध्यान, उसको पदस्थ ध्यान कहते हैं। रूपस्थ ध्यान मतलब भगवान की मूर्ति का आलम्बन, उसको रूपस्थ ध्यान कहते हैं। और रूपातीत ध्यान मतलब कोई भी आलम्बन बिना स्व स्वगुण की अनुभूति, उसको रूपातीत ध्यान कहते हैं। फिर थर्ड चीज अन्नत सूत्र में जो कही कही गई है, वो है काउसर का समय। काउसर कितने समय के लिए करना है। तो यहाँ पे लिखा है जाव अरियंताम भगवंताम नम करणम न पाणमी टाव खायम। जब तक मेरी काउसर की समय मर्यादा पूर्ण हो, उसके बाद मैं नमो अरियंतारम या अरियंत भगवान को नमस्कार न करूं, तब तक मैं कौसर्ग में हूँ। राइट, ऐसा उसका अर्थ निकलता है। तो अपना जो कौसर्ग है, वो समय, वो जो श्वासोश्वास के ऊपर होता है। तो जितना हमारा पाप है, जितना प्रायश्चित करना है, उसके ऊपर अपना श्वासोश्वास होता है। तो जैसे राई प्रतिक्रमण में एक लोग गज चंदे चुन मिलाए तक आता है, वो 25 श्वासोश्वास का काउसर्ग है। देवस प्रतिक्रमण में और पाप होता है दिन में, तो 50 श्वासोश्वास का काउसर्ग है। पक्षी में 14 दिन में 300 श्वासोश्वास का काउसर्ग है। ऐसा करके यहाँ पे एक समय मर्यादा नक्की की गई है। तो इसका अर्थ है कि कौसक की समय मर्यादा पूर्ण होने के बाद नमो अरिहंतारम बोल के ही कौसक को पूर्ण करना चाहिए, कौसक को पारना चाहिए। इसका अर्थ है कि अगर नमो अरिहंतारम ना बोले तो कौसक का भंग होता है। राइट। और फोर्थ चीज जो अन्नत सूत्र में बात की गई है, वो है आगारो की। आगारो मतलब छूट छाट। राइट। तो अन्नत उससीयरम, अन्नस अन्नत निससीयरम, हर एक शब्द के पास अन्नत लगाना है। तो हमारा जो शरीर है, राइट, हम जब कौशल में जाते हैं तो शरीर अपने जो स्वाभाविक रूप से जो क्रिया होने वाली है, वो क्रिया तो होती है। राइट, जैसे श्वासोश्वास लेने का, फिर कभी अचानक से खांसी आती है, छींक आती है, बगासा आता है।
आदि सब क्रिया होती रहती है, इसका रोकना असंभव है। अगर रोकने की कोशिश करें तो मृत्यु भी हो सकता है, रोग भी आ सकता है, या असमाधि भी हो सकती है। इसके लिए ये सबका काउसर्ट में छूट छाट दी गई है। तो हमने देखा था कि कोई भी क्रिया हम करें वो दो प्रकार की होती है। एक इरादा पूर्वक की क्रिया होती है और दूसरी नैसर्गिक स्वाभाविक क्रिया होती है। तो काउसर्ग में इरादा पूर्वक की कोई भी क्रिया का त्याग है, राइट। सपोज हम हाथ हिलाए इरादा पूर्वक, तो उसका त्याग है, उससे काउसर्ग का भंग होता है। पर जो नैसर्गिक क्रिया है, जैसे श्वासोश्वास लेना, खांसी आना, छींक आना आदि जो होता है, तो वो नैसर्गिक क्रिया है, उसको रोकना असंभव है, या रोकने के बाद असमाधि या मृत्यु हो सकती है। इसके कारण इसको काउसर्ग में छूट दी गई है। तो ऐसा 12 आगारों का वर्णन किया गया है। और उसके बाद जो बाह्य निमित्त से 4 आगारों का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है, कि जिस स्थल में हम लोग काउसर्ग कर रहे हैं, वहाँ पे अग्नि आए, वहाँ पे चोर आए, वहाँ पे सर्प का दंश हो, आदि जो बाह्य निमित्त से होने वाले जो आगार है, वो 4 आगारों को भी यहाँ पे बताया गया है। तो इसका अर्थ है कि ये 16 आगारों की छूट रखे, ये 16 आगार मौजूद होने के बावजूद मेरा मेरा काउसर्ग भंग नहीं होगा, मेरा काउसर्ग में कोई विराधना होगी नहीं। तो ऐसा करके अन्नद सूत्र में 4 चीजों का वर्णन किया गया है। फिर हमने लास्ट क्लास में अन्नद सूत्र के मीनिंग के फिर स्टार्ट किया था हमने। तो अन्नत मतलब क्या? अन्नत मतलब देखा कि अन्यत्र, मतलब सिवाय। वो नैपातिक अर्थ में इसका इसका उपयोग किया गया है। कि जैसे हमने देखा कि हम किसी को बोले कि मैं दिन रात तेरा काम करूंगा, सिवाय के मैं जब निंद्रा में हूँ, राइट, तो उसको अन्नत कहते कहते हैं। तो यहाँ पे अन्नत मतलब अन्यत्र या सिवाय। तो अन्नत सूत्र में जो सभी आगार है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सहज उठनार आगार, आगुंतिक अल्प निमित्त से होनार आगार, आगुंतिक बहु निमित्त से होनार आगार, सूक्ष्म नियामा होनार आगार, और बाह्य निमित्त से होनार आगार। तो लास्ट क्लास में हमने पहले 3 आगारों के बारे में देखा था। पहला है सहज उठनार आगार। तो हमने देखा कि जो श्वासोश्वास की क्रिया है, हम श्वास लेते हैं और श्वास रखते हैं, इसको अन्नत में छूट दी गई है। क्योंकि देखो, जब हम काउत्सर्ग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से श्वासोश्वास की क्रिया वो चलती रहती है। अगर हम श्वासोश्वास को रोकने की कोशिश करें तो तुरंत असमाधि होती है, और उसके बाद अपनी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए श्वासोश्वास की क्रिया यहाँ पे आगार उसको छूट रखा गया है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो नैसर्गिक रूप से, जो सहज रूप से अपना श्वासोश्वास हो रहा है, उसकी छूट है। पर अगर काउत्सर्ग में कोई जैसे प्राणायाम करे, ऊंडा श्वास ले, तो वो क्या होता है, वो इरादा पूर्वक हो गया, तो उससे काउत्सर्ग का भंग होता है। तो काउत्सर्ग में प्राणायाम आदि करना नहीं चाहिए। काउत्सर्ग में जो नैसर्गिक रूप से, सहज रूप से जो श्वासोश्वास की क्रिया चल रही है, उसकी ही छूट दी गई है। तो श्वासोश्वास ऐसी चीज है कि सभी जीव, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव, सभी जीव को श्वासोश्वास तो अवश्य लेना ही पड़ता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये जो श्वासोश्वास की क्रिया है, वो चैतन्य और दुख के अधीन है। जितना दुख ज्यादा, इतना श्वासोश्वास की झड़प ज्यादा। जैसे नारकी के जीव होती है, वो निरंतर श्वासोश्वास लेते हैं। उससे कम तिर्यंच के जीव होते, उसके कम मनुष्य के जीव होते, और उससे कम देवलोक के जीव होते। जैसे अनुत्तर विमान के जो देव होते हैं, जिसका आयुष्य 33 सागरोपम है, वहाँ पे सबसे अधिक सुख है। वहाँ के देव 33 पखवाड़िए में एक बार श्वास लेते हैं। तो इसका अर्थ है कि जितना चैतन्य का विकास ज्यादा, जितना सुख ज्यादा, उतना श्वासोश्वास की क्रिया कम होते जाती है, और जितना दुख अधिक, चैतन्य जैसे कम होता जाता है, ऐसे श्वासोश्वास की क्रिया बढ़ते जाती है। फिर हमने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लास्ट टाइम देखा था कि कोई अगर पूछे कि ये सब आगारो क्यों रखे गए हैं, हमको तो कोई भी क्रिया करनी चाहिए जो सत्व से करनी चाहिए, निर्भयता से करनी चाहिए। तो यहाँ पे आगम शास्त्र में लिखा है कि बात तो बराबर है, कोई भी क्रिया सत्व से करनी चाहिए, हाँ, कोई भी क्रिया हमको निर्भयता से करनी चाहिए। पर क्रिया में विवेक भी होना चाहिए, राइट। कोई भी, हम अगर ऐसा आगार ले ले, ठा कायम ठाणम मोणम जा अप्पारम वो सिरामी, कोई भी आगारों के बिना हम पचखान ले ले, तो इससे क्या होगा
जैसे ही जीव श्वासोश्वास लेगा ऐसे ही कौशल का भंग हो जाएगा। तो यहाँ पे स्वीकृत का ही भंग हो जाता है। ऐसा, इससे कौशल में बड़ा दोष लगता है। तो ऐसा कोई भी हमको क्रिया पक्षकार नहीं लेना चाहिए जिसमें स्वीकृत का ही भंग हो। तो हमको कोई भी क्रिया करे उसमें विनय के साथ हमको वो क्रिया करनी चाहिए। फिर उसके बारे में हमने आगे देखा कि ठीक है, कोई और आर्ग्यू करे कि ठीक है, श्वासोश्वास अगर रोक ले और उससे मृत्यु हो कौशल में, तो उसमें दोष क्या है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि काउसर में अगर श्वासोश्वास को रोक ले और उससे मृत्यु हो तो वो अविधि पूर्वक मृत्यु होती है। और अविधि पूर्वक मृत्यु वो दुर्गति का कारण बनती है। इसका रीजन ऐसा है कि जब श्वासोश्वास जीव रोकता है तो तुरंत जीव असमाधि में चला जाता है। और जब असमाधि में मृत्यु होती है वो दुर्गति का कारण रूप बनती है। इसलिए हमको मृत्यु भी ऐसी होनी चाहिए जो विधि पूर्वक की मृत्यु हो, राइट। अविधि से हुई मृत्यु वो दुर्गति का कारण रूप बनती है। तो पहला जो आगार था वो सहज रूप से होनार आगार, वो श्वासोश्वास। फिर दूसरा जो कैटेगरी ऑफ आगार थे वो है आगुंतक अल्प निमित्त से उठनार आगार, राइट। मतलब अल्प निमित्त मतलब छोटे निमित्त से ये आगार होते हैं। जैसे वायु का क्षोभ होता है तो खांसी आती है, छींक आती है और बगासा आता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि आयुर्वेद में 5 प्रकार के वायु होते हैं। उसमें जो एक वायु का नाम है वो है उदान वायु। उदान वायु मतलब ऊपर उठने वाला वायु। अपना जो एब्डोमन है, जो पेल्विस है, उससे ऊपर उठने वाला वायु, उसको उदान वायु कहते हैं। इस उदान वायु के क्षोभ होने से खांसी आती है, छींक आती है या बगासा आता है। तो इस 3 को काउसट में छूट रखी गई है। देखो, अगर इरादा पूर्वक हमको खांसी खाना हो तो खा सकते हैं। अगर इरादा पूर्वक खांसी खाए तो काउसर का भंग होता है। पर अंदर से उठने वाली जो खांसी है उसको रोकना असंभव है। अगर रोकने का कोशिश करें तो तुरंत असमाधि होती है। पेट में चूक आती है। दुखाव भी पेट में हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आवश्यक निरुक्ति में भद्रबाहु स्वामी लिखते हैं कि ये सबको रोकना नहीं चाहिए। जो भी सहज रूप से हो रहा है उसको होना देना चाहिए। पर एक चीज का अवश्य ख्याल रखना चाहिए कि ये सब जयनापूर्वक होना चाहिए। अर्थात जब खांसी आती है, छींक आती है, बगासा आता है, तो क्या होता है कि वायु बाहर निकलता है। वो तेज गति से बाहर निकलता है। तो इससे जो बाहर के जो वायुकाय के जीव है उसके लिए वो शस्त्र रूप है, उसकी हिंसा होती है। तो इसको रोकने के लिए जैसे ही खांसी, छींक या बगासा है, अपने मुंहपत्ती को मुंह के तरफ लेके मुंह को मुंहपत्ती से कवर करना चाहिए। अगर मुंह को मुंहपत्ती से कवर न करे तो काउसक्त में विराधना होती है। और तो हाथ हिला के हमको मुंह को मुंहपत्ती से कवर करनी चाहिए। कवर करे तो विराधना नहीं होती है, कवर नहीं करे तो विराधना होती है, right? तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि 5 प्रकार के वायु आयुर्वेद में उसका वर्णन है। जो उदान वायु के ऊपर की तरफ आता है उसको उदान वायु कहते हैं। अपान वायु जो डाउनवर्ड मूवमेंट, जो वेस्ट एलिमिनेशन के लिए काम आता है, उसको अपान वायु कहते हैं। फिर प्राण वायु जो रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, ब्रीदिंग, उसको प्राण वायु कहते हैं। जो डाइजेशन में काम आता है उसको समन वायु कहते हैं। और जो पूरे बॉडी में जो घूमता है, सर्कुलेशन, उसको व्यान वायु कहते हैं। तो ऐसे करके आयुर्वेद में 5 प्रकार के वायु का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद जो थर्ड आगार हमने लास्ट टाइम देखा था वो है बहुनिमित्त से होनार आगार। मतलब बड़े निमित्त से होनार आगार, कि जैसे इनडाइजेशन हो, राइट, तो ओडकार आता है। राइट, इनडाइजेशन हो तो वायु निस्सीगमन मतलब मल द्वार द्वारा वायु को निकलना। तो ये सब जब बॉडी में इनडाइजेशन होता है। फिर भम्बलीय मतलब चक्कर आना, जैसे बीपी हाई या लो हो, राइट, कोई मानसिक आघात लगा हो, कोई प्रकार का रोग हो तो चक्कर आते हैं। पित्तमुच्चाय मतलब पित्त से होने वाली मूर्छा। जैसे हम पित्त जब प्रकोप होता है, फॉर एग्जांपल आंबेल में काफी बार होता है, तो हमको नॉजिएटेड फील होता है, राइट, हेडेक आता है। कभी कभी वो आगे बढ़ के हम अनकॉन्शियस भी हो जा सकते हैं। तो ये सब पित्त के प्रकोप से होता है। तो यहाँ पे ओडकार आना, वायु का छूटना, चक्कर आना और पित्त के कारण मूर्छा होना, ये सबको बहुनिमित्त से होने वाला आगार है। मतलब जो बड़े निमित्त से ये सब होता है। और ये सबको यहाँ पे अन्नत सूत्र में, काउसट में उसकी छूट रखी गई है। तो यहाँ पे
वो भी यहाँ पे भी आवश्यक निवृत्ति में भद्रभाव स्वामी लिखते हैं कि जब ओडकार आए तब मुत्पत्ति का उपयोग अवश्य करना चाहिए। मुत्पत्ति का उपयोग न करे तो काउसट में विराधना होती है। राइट। और दूसरी बात यहाँ पे लिखते हैं कि जब ओडकार आए, राइट, तब वी हैव टू मेक श्योर कि हम आवाज इतना जोर से ना करें कि दूसरे लोग जो काउसट कर रहे हैं उनको डिस्टरबेंस हो। राइट। फिर अगर चक्कर आए, अगर मूर्छित जैसा लगे, तो हमको काउसट में अगर हम खड़े खड़े काउसट कर रहे हैं तो हमको बैठ जाना चाहिए। तो बैठ जाने से काउसट में विराधना नहीं होती है, काउसट का भंग नहीं होता है। और जब हमको अच्छा लगे हमको काउसक प्रारंभ करना चाहिए। राइट। तो हमको बैठ जाने की यहाँ पे छूट रखी गई है। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। कोई भी क्वेश्चंस? ओके। तो अभी ये क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ टाइप ऑफ आगार है वो है सूक्ष्म नियमा थनार आगार। मतलब सूक्ष्म रूप से अवश्य होने वाले आगार, उसको सूक्ष्म नियमा होनार आगार बोलते। तो ये तीन प्रकार है: सुमुहिम अ, अंग समचालयम, सुमुहिम खेल समचालयम, और सुमुहिम डिट्टी समचालयम। तो सबसे पहले है सुमुहिम अंग समचालयम। मतलब सूक्ष्म रूप से अंग का संचार, सूक्ष्म रूप से अंग का मूवमेंट, इसको यहाँ पे आगार में रखा गया है। इसका अर्थ क्या? कि जैसे फॉर एग्जांपल हम श्वासोश्वास लेते हैं, तो श्वासोश्वास जब हम लेते हैं तो अपने सूक्ष्म रूप से अपने मसल्स मूव होते हैं। राइट। पेट के मसल्स मूव होते हैं, अपने छाती के मसल्स मूव होते हैं, नाक के मसल्स मूव होते हैं। फिर कभी कभी हाथ पैर भी के मसल्स भी सूक्ष्म रूप से मूव होते हैं। इसको हम रोकना असंभव है। इरादा पूर्वक भी रोकने की कोशिश की फिर भी उसको रोक नहीं पाते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ठंडी हो तो अपने शरीर के जो रुआंटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। अगर गर्मी हो तो रुआंटे बैठ बैठ जाते। तो ये सब सूक्ष्म रूप से अंग का संचार, सूक्ष्म रूप से अंग का मूवमेंट, ये सब आगारों में उसको रखा गया है क्योंकि उसको रोकना असंभव है। फिर सेकंड है सुहुमेम खेल संचालन। सूक्ष्म रूप से खेल का संचार। खेल मतलब बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स है, जैसे बॉडी के अंदर हार्ट का पंपिंग चालू है तो रक्त का परिभ्रमण चालू है, वायु का भी परिभ्रमण चालू चालू है। इसके साथ साथ पित्त का संचार, कफ का संचार आदि भी चालू है। तो ये सब वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से अंदर की क्रिया ऑटोमेटिक होती रहती है। तो अंदर के जो जो मूवमेंट्स है, अंदर के जो लिक्विड्स के जो मूवमेंट है, वो है सूक्ष्म खेल संचालन, मतलब सूक्ष्म रूप से खेल का संचार। पर उसके कारण जो बाह्य जो बॉडी का मूवमेंट है, जैसे अपने मसल्स हिलना, वो सूक्ष्म अंग संचालन में वो आ जाता है। राइट। और फिर थर्ड है सूक्ष्म डिट्ठी संचालन। तो सूक्ष्म रूप से दृष्टि का हिलना। तो दृष्टि का हिलना मतलब आंख के पापण या आंख के पोपचे का हिलना नहीं, वो तो सूक्ष्म अंग संचालन में आ जाएगा। पर सूक्ष्म रूप से दृष्टि का हिलना मतलब अपने आंख के अंदर जो दृष्टि है, जो प्यूपिल है, उसका हिलना। अभी जब हम कोई भी जीव कावसक करता है तो शास्त्र लिखता है कि अपनी दृष्टि चेतन या अचेतन वस्तु पे स्थिर होनी चाहिए। अनिमेष नयन से हमको कावसक करना चाहिए। पर यह सभी के लिए संभव नहीं है। कोई ऐसे महामुनि हैं जो रात पर्यंत प्रतिमा में रह के अनिमेष नहीं पे काउसट कर सकते हैं। पर यह तो एक अपवाद है। सामान्य जीवों के लिए यह संभव नहीं है, इसलिए इसको इंक्लूड ये अपवाद में किया गया है। श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी आवश्यक निवृत्ति में लिखते हैं कि जैसे मन को स्थिर करना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार दृष्टि को भी स्थिर करना अत्यंत कठिन है। इसके कारण इसकी इसको आगारों में इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये तीन है: सूक्ष्म नियमा होनार आगार, सूक्ष्म रूप से अंग का हिलना, सूक्ष्म रूप से अपने शरीर के अंदर जो लिक्विड्स है उसका मूवमेंट, और सूक्ष्म रूप से दृष्टि का मूवमेंट। ये सभी को रोकना असंभव है। तो ये 12 आगार हुए। अभी जो फिफ्थ कैटेगरी ऑफ आगार है वो बोलते एवं माई एम आगार एम, मतलब इत्यादि आगार। ओके। तो इत्यादि आगार मतलब क्या, इसको हम समझते हैं। तो आवश्यक निरुक्ति में भद्रभाव स्वामी यहाँ पे इसका वर्णन करते हैं
कि इत्यादि आगार चार प्रकार के हैं। तो सबसे पहले है अग्नि का फैलना। तो देखो, जो भी महामुनि कर्म निद्रा के लिए वो कभी जंगल जाते हैं, स्मशान में जाते हैं, शून्य घर में जाते हैं, वहां पे वो कौशक करते हैं। और उस समय विचित्र संयोग पैदा होते हैं या विकट परिस्थिति वहां पे पैदा होती है। तो उस समय अ, समाधि पूर्वक मरण को स्वीकार करना कभी कभी संभव नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे ये आगारों की छूट रखी गई है। तो पहले बोलते हैं कि अग्नि का फैलना। तो जब जिस स्थल में कौशक कर रहे हैं, वो स्थल में अगर अ, अग्नि आ जाए, तो वो स्थल छोड़ के दूसरे स्थल में वो जा सकता है। उससे कौशक का भंग नहीं होता है। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि उसको नमो हरियंतरम बोल के काउसर को पाड़ना नहीं है, क्योंकि काउसर की जो समय मर्यादा अभी पूर्ण नहीं हुई है। उसको मात्र वो स्थल से जाके दूसरे स्थल में जाके उसको काउसर वहाँ पे प्रारंभ करना है। उसको ईर्या वैया आदि भी करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट एक स्थल में जाके जहाँ पे सेफ प्लेस है वहाँ पे जाके वो काउसर पुनः उसको प्रारंभ कर सकता है। तो बोलते हैं कि अग्नि का फैलना इसको आगार में रखा गया है, क्योंकि अग्नि से मरण वो महावेदना होती है, और उसमें समाधि को टकना वो बहुत कठिन कार्य है। इसलिए उसको आगार में रखा गया है। यहाँ पे और बोलते हैं कि जैसे हम कौशक करते हैं, उसमें जब बीज या दीवा की उज्जयी होती है, मतलब लाइट का प्रकाश अपने पर गिरता है, तो उस समय भी वो स्थल छोड़ के अन्य स्थल को हमको जाना चाहिए। दूसरा चीज, हमको अगर अपनी कामली हो तो कामली को ओढ़ लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो अग्निकाय के जीव अपने शरीर को अगर स्पर्श करते हैं, तो अग्निकाय के जीव की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनका टेम्परेचर डिफरेंस अलग होता है। तो इसलिए हमको कामली को ओढ़ लेना चाहिए। अगर कामली को ओढ़े नहीं, तो काउसट में विराधना होती है। और दूसरी चीज, अगर हम खड़े खड़े कौशक कर रहे हैं, अपने ऊपर लाइट गिरे, तो हम बैठ भी हम बैठ भी जा सकते हैं, कि अपने ऊपर लाइट गिरे नहीं। तो उससे भी कौशक की विराधना होती नहीं है। ये चीज हमको अवश्य करनी चाहिए। तो यहाँ पे अग्नि, सबसे पहला जो बाह्य निमित्त से जो होने वाला आगार है वो है अग्नि। अभी अग्नि मतलब सिर्फ अग्नि नहीं, अग्नि मतलब सभी प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स ले लेने हैं। जैसे अगर जो स्थल में काउसक कर रहा है वो स्थल में अगर टॉर्नेडो आए, फ्लड आए, अर्थक्वेक आए आदि कुछ आए, तो उसको वो स्थल छोड़ के अन्य स्थल में वो जाके वो काउसक वो पूर्ण कर सकता है। राइट। तो उससे काउसक में विराधना या भंग होता नहीं है। फिर सेकंड जो बात की गई है, बाह्य निमित्त से होनार आगार है कि हम जहाँ पे काउसक कर रहे हैं वहां पे कोई पंचेंद्रिय जीव की हत्या कर रहा हो, पंचेंद्रिय जीव का रुदन हो रहा हो, तो हमको वो स्थल छोड़ के चला जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमको जो दया के परिणाम है वो चले जाते हैं, या किसी के प्रति क्रोध या द्वेष हमको आ सकता है। इसलिए हमको वो स्थल स्थल छोड़ के अन्य स्थल में जाके हमको कौशक हमको करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम कौशल कर रहे हैं और अपने कौशल और स्थापनाचार्य के बीच अगर कोई पंचेंद्रिय जीव की आड़ आ जाए, तो भी हमको वो स्थल छोड़ के दूसरे स्थल में जाना चाहिए कि जहाँ पे पंचेंद्रिय जीव की आड़ न आए। राइट। तो ये सेकंड है बाह्य निमित्त से होनार आगार। फिर थर्ड है चोर या राजा का आतंक। कोई चोर हमको मारने के लिए आए, राइट, या राजा हमको बंदी बनाने के लिए आए, या राजा या वहां पे कोई युद्ध का वातावरण हो या युद्ध होने वाला हो, तो उस समय वो स्थल छोड़ के हमको दूसरे स्थल में जाके हमको कौशल करना चाहिए। और फोर्थ जो आगार है वो है सर्प दंश। मतलब अगर सर्प का दंश का भय हो, वहां पे सर्प दिखे, तो वो जगह छोड़ के दूसरे जगह जाने की हमको अनुमति है। राइट। तो यहाँ पे सर्प दंश में और भी बात की गई है कि अगर हम कौशक कर रहे हो और अपने अ, अन्य कोई साधु को सर्पदंश हो, तो उस समय हमको वो साधु के लिए हमको वैद्य को बुलाना चाहिए, उसकी सारवार करनी चाहिए। इससे कौशल का भंग नहीं होता है, पर वो अपना एक धर्म है, क्योंकि साधु की जीवन की रक्षा अपने कौशल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें अपवाद रूप भी हमको साधु की सारवार पहले करनी चाहिए, और उसके बाद हमको पुनः कौशल हमको प्रारंभ करके हमको कौशल में कौशल पूर्ण करना चाहिए। इससे कोई भी विराधना होती नहीं है।
तो यहाँ पे सर्पदंश से मतलब सिर्फ सर्प नहीं पर सभी प्रकार के जंगली एनिमल्स, लायन है, टाइगर है, जो भी। तो ऐसा कोई भी आतंक हो कोई भी एनिमल्स का, तो हम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे हम जा सकते हैं। इसमें हमको काउसर की कोई विराधना होती नहीं है। तो ऐसा करके 16 प्रकार के आगारों का वर्णन किया गया है, कि 12 नैसर्गिक रूप से होनार आगार स्वाभाविक रूप से, और 4 बाह्य निमित्त से होनार आगार। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आगारों की छूट रख के मेरा काउसर्ग अभग्न हो, अभंगो अविराह्य उज्जम में काउसर्गो, मतलब मेरा काउसर्ग विराधित ना हो और भंग ना हो, उस प्रकार की मैं काउसर्ग की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो इसको हम पहले समझते हैं कि भंग क्या और विराधना क्या। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे एक घड़ा है, घड़ा अगर कंप्लीटली टूट जाए तो उसको बोलते हैं कि घड़ा भंग हुआ है, घड़ा भागी गयो छे, या घड़ा का भंग हुआ है। मतलब वही जो घड़ा का जो कार्य है, पानी भरने का जो कार्य है, वो कार्य में वो घड़ा का कोई उपयोग नहीं, उपयोग में आ नहीं सकता है, इसलिए वो घड़ा वो भंग हो गया है। पर अगर घड़ा का कोई पेंट निकल जाए, या छोटा सा हैंडल अगर टूट टूट जाए, फिर भी वो घड़ा पानी के भरने के लिए वो काम आता है, तो कहते हैं वो घड़ा खंडित हुआ है, मतलब वो विरादित हुआ है। तो भंग मतलब अगर कंप्लीटली टूट जाए उसको भंग कहते हैं, पार्शियली टूट जाए उसको विराधना कहते हैं। अभी हम काउसर्ग में समझते हैं काउसर्ग का भंग कब होता है और काउसर्ग में विराधना कब होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि इरादा पूर्वक मन वचन की काया की क्रिया करे तो काउसर्ग का भंग होता है। कि फॉर एग्जाम्पल हम काउसर्ग कर रहे हैं और घर में कोई मेहमान आए, और अपने मेहमान अपनी पत्नी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बात कर रहा हो, हम काउसर्ग में हैं, हमको सुनाई देता है कि कोई मेहमान आया है वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि ठीक है मैं 1-2 मिनट में सुन लेता हूँ कि वो क्या बोल रहा है, उसके बाद में वापस में काउसर्ग में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे काउसर्ग का भंग होता है, क्योंकि इरादा पूर्वक हमने अपना अपना जो इंद्रिय है वो वहाँ पे अपने उपयोग में रखा। तो इरादा पूर्वक मन वचन की काया की क्रिया से काउसर्ग का भंग होता है। दूसरा एग्जाम्पल, हम काउसर्ग में खड़े हैं और हमारा बॉडी थक गया है, तो इरादा पूर्वक हम बॉडी को हिला है, तो काउसर्ग का भंग होता है। उस समय हमको सोचना चाहिए मेरे को तो काउसर्ग में तो मेरे काया के ममत्व को त्याग करना है, काया की आसक्ति को त्याग करना है। मैं मैं अभी मैं हलन कोई भी हलन चलन के बिना मैं ये काउसर्ग की क्रिया में पूर्ण करता हूँ। राइट, ऐसा हमको सोचना चाहिए कि वही हमारी प्रतिज्ञा है। तो इरादा पूर्वक मन वचन काय की क्रिया अगर करे तो काउसर्ग का भंग होता है। पर अनादिकालीन संज्ञा के कारण, राइट, फॉर एग्जाम्पल अपने घर में कोई आया है, अपने पत्नी के साथ बात कर रहा है, तो अनादिकालीन संज्ञा के कारण क्या होता है कि अपना मन वहां पे चला जाता है। पर तुरंत जैसे ही जागृति आ जाती है हम सोचते हैं नहीं 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 नहीं, मैं तो काउसर्ग में हूँ, मेरे को वो जो बात कर रहा है वो सुनना नहीं है, मैं वापस में काउसर्ग में चला जाता हूँ। तो वो बोलते हैं विराधना। तो अनादिकालीन संज्ञा के कारण मन वचन काय की क्रिया हो, पर जैसे ही पता चले कि वो हो रही है, वापस काउसर्ग में स्थिर करना उसको विराधना कहते हैं। और इरादा पूर्वक मन वचन की काया की क्रिया हो, उसको काउसर्ग में उसको काउसर्ग का भंग कहते हैं। तो ये दो डिफरेंस है। तो यहाँ पे काउसर्ग की कैसी प्रतिज्ञा की गई है कि मेरे ये 16 आगारों के सिवाय ये 16 चीजों की छूट रख के मेरा काउसर्ग अभग्न हो और अविराधित हो, ऐसा मैं काउसर्ग की मैं यहाँ पे प्रतिज्ञा लेता हूँ। कोई भी क्वेश्चंस? फिर उसके बाद, जाव हरियंतारम भगवंतारम नमुकार्यनम न पारेमी, ताव खायम ठानेरम मानेरम जानेरम अप्पानम वो सिरामी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब तक मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करके काउसर्ग न पारूं, तब तक मैं काउसर्ग में हूँ। ओके, जब यहाँ पे समझना है, जब तक मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार न करूं तब तक मैं काउसर्ग में हूँ, मतलब काउसर्ग पूर्ण होता नहीं है। तब तक मैं ठाव खायम ठाणम मौनम जन्म अपारम वो सिरामी, तब तक मैं काया से
अब चौकस मुद्रा में स्थिर करके काया गुप्ति का पालन करूंगा, वचन को मौन द्वारा वचन गुप्ति का पालन करूंगा, और मन को ध्यान द्वारा शुभ आलंबन में जोड़ के काया के प्रति जो आसक्ति है ममत्व का वो त्याग करके मैं निज स्वरूप आत्मा में स्थिर होके मैं कौशल करूंगा। तो ऐसे यहाँ पे प्रतिज्ञा की गई है। तो इसको हम समझते हैं, जाव हरियंताणम भगवंताणम नमुक कारणम न पारेमी। तो उसका अर्थ है कि जब तक काउसर की मर्यादा, काउसर की जो समय मर्यादा है, कि अगर 4 लोग गज का काउसर है तो 4 लोग गज का काउसर पूर्ण होने के बाद हमको हरियंत भगवान को नमस्कार करके हमको काउसर को पारना है। अगर हरियंत भगवान को नमस्कार न करे तो काउसर का भंग हो जाता है। दूसरी बात, अगर 4 लोग गज का काउसर गए और 2 लोग गज में ही हम अगर हमने नमो हरियंत्राम बोल दिया तो भी काउसर का भंग हो जाता है। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस है कि काउस्टर की जो समय मर्यादा है वो भी पूर्ण होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि हमको उसके बाद नमो हरिहंतारम या हरिहंत भगवान को नमस्कार करके ही काउसर को पाड़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, यहाँ पे हरिहंत भगवान को नमस्कार करके काउसर को पाड़ना है, तो इसका अर्थ क्या? अभी हमने देखा था कि अरिहंत किसको कहते हैं, राइट? हम एक एक सामान्य डेफिनेशन है कि राग द्वेष मोह से रहित वो अरिहंत है। पर वो तो एक सामान्य डेफिनेशन है, सामान्य केवल भी राग द्वेष और मोह से रहित है, पर वो अरिहंत नहीं है। तो अरिहंत की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? अरिहंत वो शब्द, वो अर शब्द से बना है। अर मतलब सौभाग्य योग्य, सौभाग्य युक्त, उसको अरिहंत कहते हैं। तो जब हम अरिहंत भगवान को नमस्कार करें तो आर्यन भगवान अपने सामने आने चाहिए। वो अष्ट प्रातिहार्य युक्त, 34 अतिशय युक्त, वो आर्यन भगवान अपने सामने आने चाहिए, और हमको भावपूर्वक उनको नमस्कार करके हमको कौशल को पारना है। मतलब हमको आर्यन भगवान अष्ट प्रातिहार्य युक्त अपने सामने आए और हमको सोचना है कि हे भगवान, आपकी करुणा से, आपकी कृपा से, आपके सामर्थ्य से ही मेरा ये कौशल निर्विघ्न पूर्ण हुआ, ऐसा भाव लाके हमको कौशल को पारना है। राइट? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ललित विस्तार ग्रंथ में हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने उठाया है कि नमो नमो अरियंतारम पद बोलने की क्या आवश्यकता है। देखो, यहाँ पे अन्नत सूत्र में लिखा है कि अरियंत भगवान को नमस्कार करके कौशल को पारना चाहिए, पर नमो अरियंतारम के बदले कोई और पद बोले तो चलता है या नहीं चलता है? राइट? अगर सिर्फ हम गुजराती में बोल दे कि अरियंत भगवान ने नमस्कार करूँ છું, तो वो चलेगा या नहीं चलेगा? तो यहाँ पे हरिभद्र सूरी महाराज बोलते हैं कि नहीं चलेगा। उसका 2 कारण है। हमको अवश्य नमो अरिहंतरम पद ही बोलना चाहिए। उसका 2 कारण है। पहला कारण है कि वो असंख्य साल की परंपरा है, असंख्य साल से यही कौसर का पूर्ण करने की एक विधि है नमो अरिहंतरम बोल के। अगर हम कुछ और शब्द उच्चार करें तो असंख्य काल की परंपरा का भंग होता है, तो वो उसके कारण दोष लगता है। दूसरा रीजन है, नमो यंतारम वो नमस्कार महामंत्र का मंत्राक्षर है। तो कौशक जैसी शुभ क्रिया को नमस्कार महामंत्र के पदों द्वारा ही पारना चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 कारण सर हमको नमो अरिहंतारम पद बोल के ही कौशक को हमको पूर्ण करना चाहिए। राइट? तो यहाँ पे ये बात हुई कि ठीक है, हम लोग जब अकेले कौशक करते हो तब हमका समय मर्यादा पूर्ण हो जाए तो नमो हरियंतरम बोल के हम कौशक को हम पूर्ण करते हैं। पर अगर हम समूह में कौशक कर रहे हैं, अगर हम गुरु महाराज के साथ कौशक कर रहे हैं, तब हमको क्या करने का? तो बोलते हैं कि अपनी समय मर्यादा पूर्ण होने के बाद हमको सबसे पहले गुरु महाराज को देखने का। अगर गुरु महाराज कौशक में है तब तक हम कौशक पार नहीं सकते, क्योंकि उसमें अविनय है। तो उस समय क्या क्या करने का? नौकर और लोकगज के ध्यान में वापस चला जाने का, और जब गुरु महाराज कौशक पारे तभी हमको नमो हरियंतरम बोल के हमको कौशक पारना चाहिए। फिर कभी कभी ऐसा आता है कि कौशक में स्तुति आती है, राइट? जैसे हरियन चेरम बोले, हरियन चेरम बोलने के बाद हमको स्तुति आती है, और स्तुति के बाद कौशक को हम पारते हैं। तो उस समय क्या करने का? तो यहाँ पे ललित विस्तार ग्रंथ में लिखा है कि अगर हम समूह में कर रहे हैं तो अगर एक नौकार का कौसर्ग है, एक नौकार के कौसर्ग के बाद जिसको भी स्तुति का आदेश है वो नमो हरियंतराम बोल के वो स्तुति बोलेगा। पर जो अन्य है वो उस समय स्तुति के अर्थ में अपना उपयोग रखेगा।
और स्तुति को अच्छी तरह सुनेगा, उसके अर्थ उसके भाव में जाएगा, और स्तुति पूर्ण होने के बाद ही वो नमो यंत्रम पद बोल के वो काउसर को वो पारेगा। Right? कोई भी क्वेश्चंस? तो यहाँ पे लास्ट क्लास में आई थिंक इंदिरा मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे ललित विस्तार ग्रंथ में इसका उत्तर दिया गया है। देखो, हम प्रतिक्रमण करते हैं, जो चार स्तुति आती है, राइट। सबसे पहले अरियन चेरम बोलते हैं, फिर एक नौकर का काउसर का आता है और पहली स्तुति आती है। फिर उसके बाद हम लोगस बोलते हैं, सव्वलोए अरियन चेरम बोलते हैं, वापस एक स्तुति आती है। फिर उसके बाद हम पुखरवरी वद्य बोलते हैं, सुहस भगो कर्मी कासंग बोलते हैं और एक स्तुति आती है। और उसके बाद सिद्धारम बुद्धरम बोलते हैं और व्ययावच्चगरम संतिगरम बोल के वापस एक स्तुति आती है। तो देखो, यहाँ पे जब हम काउसक करते हैं, तो हमने काउसक में दो बात की। सबसे पहले उद्देश्य की भी शुद्धि होनी चाहिए और उपादान की भी शुद्धि होनी चाहिए। उद्देश्य की शुद्धि मतलब हम काउसक क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले हमको वो हमको पता होना चाहिए, राइट। तभी तो इष्ट फल की प्राप्ति होगी, राइट। तो यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है कि सबसे पहली जो स्तुति है, हम बोलते हैं अर्यन चेरम के बाद अन्नत सूत्र बोल के हम स्तुति बोलते हैं। तो उस समय अरियन चेनाम स्तोत्र का हमने मीनिंग तो डिटेल में देखा था कि हम उस समय हम एक नौकर का कौशक करते हैं। वो क्यों करते हैं कि जो भी जीव अरियन भगवान को जो जिन बिंब है, जो जिन प्रतिमा है, उसको वंदन पूजन सत्कार सम्मान करते हैं, उसकी अनुमोदना के फल स्वरूप मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और उसके फल स्वरूप मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसके लिए हम कौशक करते हैं। तो वो हुआ उद्देश्य की शुद्धि, राइट। तो हमको पता होना चाहिए कि हम कौशक क्यों करते हैं। तो यहाँ पे जो पहली स्तुति है, अरियन चेरम स्तोत्र के बाद हम स्तुति बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उस समय हमको उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, हमको वो स्तुति बोलते समय हमको क्या सोचना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि अपना जो सबसे निकट वाला देरासर है, जो अपना घर का देरासर हो या संघ का देरासर हो, उसमें जो भगवान है, उसमें जो जिन बिंब है, वो हमको स्मरण में लेके आने चाहिए। क्योंकि वो भगवान का हमने रोज दर्शन पूजन किया है, उसकी ऊर्जा हमने प्राप्त की है, उसका सानिध्य हमने प्राप्त किया है। उस मूर्ति का अपने पे विशेष उपकार है और उसके कारण हमको प्रशस्त भाव प्रकट होते हैं। इसलिए जब पहला अरियन चेराम स्तोत्र के बाद हम स्तुति बोलते हैं, तो अपने घर के देरासर, अपने जो निकट के जो भगवान है, जिसको हम सबसे ज्यादा पूजा भक्ति करते हैं, उसको हमको स्मरण को लाके हमको पहली स्तुति बोलनी चाहिए। उसका अर्थ है कि जो भी, जैसे अगर अगर संघ का देरासर है, संघ का देरासर में जो भगवान है, तो सब सोचना चाहिए कि संघ के लोग जो भी वंदन पूजन सत्कार सम्मान करते हैं, उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ और उसके फल स्वरूप मुझे सम्यक दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति हो। वो उद्देश्य से हमको कौशक करना चाहिए। फिर दूसरा आता है लोकगत सूत्र और सव्वल लोवे हरियन चेरम के बाद वापस एक नौकर का कौशक आता है। उस समय क्या सोचना चाहिए? तो यहाँ पे बोलते हैं कि हम सव्वल लोवे हरियन चेरम बोलते हैं। तो उस समय सर्वलोक, मतलब ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधोलोक, इसमें जो भी जिन बिंब है, जिन प्रतिमा है, उसको हमको नजर में लाके, जो शाश्वती जिन प्रतिमा है, उसको जो भी वंदन पूजन सत्कार सम्मान करते हैं, उसकी अनुमोदना रूप हमको यहाँ पे कौशक करना है। ओके। तो पहले स्तुति में अपने घर के देरासर, अपने संघ के देरासर की मूर्ति के बारे में सोचना है। सेकंड कौशक में पूरे ब्रह्मांड में, पूरे 14 राजलोक में जो भी जिन प्रतिमा है, उसको वंदन पूजन सत्कार सम्मान जो कर रहा है, उसकी अनुमोदना का हमको कौशक करना है। तो वो हुआ सेकंड का उद्देश्य। फिर थर्ड का उद्देश्य क्या है? हम पुखरवड़ी स्तोत्र बोलते हैं और सुवस भगो कर्मी कौशकम बोलते हैं। हमने पुखरवड़ी स्तोत्र का अर्थ देखा, राइट। वो अर्थ क्या है कि श्रुतक ज्ञान की आराधना करते हैं। पुखरवड़ी स्तोत्र में क्या बोलते हैं कि उसका मीनिंग, हम श्रुतक ज्ञान की जो अपने शास्त्र है, गणधर ने भगवान ने जो शास्त्रों की 12 अंग की रचना की है, उसकी स्तुति है, तो उसकी आराधना है। तो थर्ड नौकार का जब हम कौशक करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं सुवस भगो, मतलब श्रुतक ज्ञान भगवान की आराधना में मैं कौशक करता हूँ। तो थर्ड नौकार बोलते समय हमको गणधर भगवंत को याद करना चाहिए। गणधर भगवंतों ने जो द्वादशांगी की रचना की है, उसके उन्होंने जो अपने पर उपकार किया है, ये शास्त्रों की रचना, उनके आराधना के लिए ये कौशक है। फिर उसके बाद फोर्थ क्या है?
व्ययावचगरम, संतिकरम, समृद्धि समाईकरम, करेमी कौसगम। फोर्थ स्तुति में क्या है? फोर्थ कौसर्ग में कि जो भी सम्यक दृष्टि देव है, जो अपने साधु भगवान की वैयावच करते हैं, साधु भगवान को शांति प्रदान करते हैं, साधु भगवान या संघ की रक्षा करते हैं, राइट, उनको समाधि की सहायता के अनुकूल परिस्थिति क्रिएट करते हैं, ऐसे जो देव देवी है, क्षेत्र देव है, भुवनपति के भुवन देवता है, जो सम्यक दर्शी देव है, सरस्वती आदि, राइट, उनको याद करके उनके उपकारों के लिए हम यहाँ पे आराधना करते हैं। इसलिए तुम सोचो, हम फोर्थ स्तुति कौन सी आती है? देव देवों की स्तुति आती है। जैसे कल्याण कंदम बोले तो कौन सी आती है? कुंदिंदु घो कीर्तु सारवन्ना, वो सरस्वती देवी की स्तुति है। अगर स्नातस्या बोले तो क्या बोलते हैं? निष्पम कव्यो मलिल प्रतिमल सरजम बाल चंद्रा प्रदर्शनम, राइट, वो भी देवता की वो स्तुति है। तो फोर्थ स्तुति हर बार देवता की होती है, थर्ड स्तुति हर बार श्रुत ज्ञान की होती है, राइट। हरद वक्त्र प्रतुतम गणधर रचितम द्वादशांगम विशालम। तो हर बार जो थर्ड स्तुति है वो श्रुत ज्ञान की स्तुति है, और पहली दो स्तुति वो अरिहंत भगवान के स्तुति की, उनकी भक्ति की स्तुति है। तो हर एक काउसर्ग में हमको उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए कि ये काउसर्ग क्यों कर रहे हैं, उसके बाद ही हमको काउसर्ग करना चाहिए। फिर हमको काउसर्ग श्रद्धा, मेघा, धीरज, धारणा और अनुप्रेक्षा से वो काउसर्ग करे, तब उसमें फल की प्राप्ति होती है। कोई भी क्वेश्चंस? तो यहाँ पे काउसर्ग शास्त्र में दो प्रकार के बताए हैं। एक है चेष्टा काउसर्ग और दूसरा है अभिभाव काउसर्ग। तो अभिभाव काउसर्ग मतलब क्या? तो हमने देखा कि जो महामुनि रात को कर्म निर्जरा के कारण के लिए वो स्मशान में जाते हैं, जंगल में आदि में जाते हैं, तो उसको अभिभाव काउसर्ग कहते हैं। तो ये जो अभिभाव काउसर्ग होता है, उसमें कोई श्वासोश्वास की कोई लिमिट नहीं होती है, वो श्वासोश्वास पे आधारित नहीं होता है, पर उसमें कोई एक अभिग्रह होता है, या उसमें काल की मर्यादा होती है। उसमें वो ऐसा कौशल करते हैं कि मैं रात पर्यंत प्रतिमा में रहूंगा, तो उसमें काल की मर्यादा हुई। वो सोचे कि मैं 4 प्रहर में कौशल में रहूंगा, तो उसमें काल की मर्यादा हुई। या फिर वो ऐसा सोचे कि मैं जब तक ये उपसर्ग आ रहे हैं तब तक मैं कौशल में रहूंगा, जब तक ये दिया जल रहा है तब तक मैं कौशल में रहूंगा। तो ये सब प्रकार के जो अभिग्रह लेके जो कौशल किए जाते हैं उसको अभिभाव कौशल कहते हैं। हमको अगर पता है, जो सकल चंद्र राजर्षि थे, उन्हें अभिभाव कौशल में सत्तरभेदी पूजा की रचना की। उनको एक अभिग्रह था, उन्होंने अभिग्रह लिया कि जब तक मुझे जो गधेड़े है, गधेड़े की आवाज सुनाई ना दे तब तक मैं कौशल में रहूंगा। देखो, ये अभिग्रह वाले कौसर्ग, उसमें बहुत ही सत्व चाहिए, पराक्रम चाहिए और धैर्य चाहिए, तभी ये कौसर्ग होते हैं। तो देखो, और जब ये अभिग्रह लेते हैं तब उसका टेस्टिंग भी हो जाता है, राइट, तभी हमको उसकी परीक्षा होती है। तो रोज वो जो फार्मर है वो गधे गधे को लेके आता था। तो सकल चंद्र ने अभिग्रह ले लिया कि जब तक ये मेरे को घोड़े की आवाज या गधे की आवाज सुनाई दे, उसके बाद मैं कौशल में पूर्ण करूंगा। पर उसी दिन क्या हुआ, वो जो खेडूत था उसने अलग रूट चूज किया, और वो गधे आए नहीं। वो रात पर्यंत वो काउसर्ग में रहे, अभिभव काउसर्ग में रहे। और उन्होंने क्या किया, पूरे रात में 70 भेदी पूजा की रचना की। अपन हमारे पास जो 70 भेदी पूजा आई है, वो इसके कारण आई है। फिर दूसरे दिन वो गधे आते हैं, उनकी आवाज आती है, काउसर्ग को पूर्ण करते हैं। पर ये इसको कहते हैं अभिभाव काउसर्ग, जिसमें काल की मर्यादा हो या कोई अभिग्रह हो, उसके आधारित काउसर्ग को अभिभाव काउसर्ग कहते हैं। दूसरा काउसर्ग है वो चेष्टा काउसर्ग। जो काउसर्ग करते हैं वो चेष्टा काउसर्ग कहते हैं, जिसमें श्वासोश्वास प्रमाण होता है, वो सब चेष्टा काउसर्ग है। तो चेष्टा काउसर्ग कौन से रीजन से किया जाता है? तो अनेक रीजन से चेष्टा काउसर्ग किया जाता है। सबसे पहले बोलते विराधना से बचने के लिए, विराधना के पाप के क्षय के लिए हम चेष्टा कौशल करते हैं। कि जैसे हम सामेक लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? इरिया वैया बोलते हैं, उसके बाद तस्ස उत्तरी बोलते हैं, अन्नत बोलते हैं, और एक लोगस का कौसर्ग होता है। तो ये कौसर्ग किसके लिए? विराधना से
बचने के लिए, कि हमने पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय जी की जो भी विराधना कोई की है उसकी मैं क्षमापना करता हूँ। इसके लिए वो कौसर्ग है। तो वो कौसर्ग विराधना के लिए हो सकता है, दूसरा कौसर्ग आराधना के लिए हो सकता है। हमने देखा कि अरियंचियारम वो आराधना के लिए कौसर्ग है। पुकर वदी सूत्र के बाद जो कौसर्ग है वो सूत्र ज्ञान की आराधना के लिए है। तो कौसर्ग विराधना के लिए हो सकता है, आराधना के लिए हो सकता है। थर्ड है कौसर्ग प्रतिक्रमण के लिए हो सकता है, कि जैसे 84-14 से 20 लोक गज का कौसर्ग होता है। पक्की प्रतिक्रमण है उसमें 12 लोक गज का कौसर्ग होता है। तो ये जो श्रावक के जो 12 व्रत है उसमें जो 124 अतिचार लगे हैं उसके प्रतिक्रमण के लिए ये कौसर्ग है। तो कौसक विराधना के लिए हो सकता है, आराधना के लिए हो सकता है, कौसक प्रतिक्रमण के लिए हो सकता है। और शास्त्र लिखते हैं कौसक उद्देश्य और समुद्देश्य के लिए हो सकता है। तो इसको हम समझते हैं कि उद्देश्य मतलब क्या, कि कोई गुरु भगवंत अपने शिष्य को जब सूत्र प्रदान करने वाला हो तब वो कहते हैं जोगम करीब जाही, मतलब अभी तू जोग को वहन कर। तो उस समय वो शिष्य 27 श्वासोश्वास का कौशक करता है और उसके बाद ही गुरु अपने शिष्य को वो सूत्र देते हैं। तो सूत्र प्रदान के लिए जो कौशल किया जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। और सूत्र के बाद अर्थ प्रदान तपे बोलते हैं कि धीर परिचय कुरम, मतलब तो भी सूत्र को तू स्थिर कर, उसके अर्थ को कुछ जान, अर्थ से तो परिचित हो। तो अर्थ प्रदान के लिए जो कौशल किया जाता है वो भी 27 श्वासोश्वास का कौशल है, उसको समुद्देश्य बोलते हैं। तो चेष्टा कौशल, देखो अभिभाव कौशल मात्र कर्म निजरा के लिए होता है, पर चेष्टा कौशल किसके लिए होता है? विराधना के पाप से बचने के लिए, आराधना के लिए, प्रतिक्रमण के लिए, उद्देश्य के लिए और समुद्देश्य के लिए। ये 5 कारण सर हम चेष्टा का कौशल करते हैं। राइट। तो कौशल के अनेक रीजंस है। हमने सबसे पहले देखा कि इरियावीय सूत्र बोलते हैं उस समय विराधना के पाप से बचने के लिए। फिर तस्सौत्री में हम बोलते हैं प्रायश्चित्त करें हम, तो वो पाप के प्रायश्चित के लिए, राइट, प्रतिक्रमण के लिए। फिर विसोई करण मतलब आत्मा की शुद्धि के लिए। मतलब देखो कौन सी, हम जब तस्सौत्री का अर्थ देखेंगे हम थोड़ा डिटेल में ये सब देखेंगे, पर अपने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, राइट, लेशिया और अध्यवसाय, और जो कॉन्शियस माइंड उसमें जो पाप हो रहे हैं उसकी शुद्धिकरण, दोनों कॉन्शियस और अकॉन्शियस माइंड की शुद्धिकरण के लिए भी कौशल है। फिर विसल्लीकरण मतलब अपने अंदर जो शल्य है, जो कांटे पड़े हैं, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्यात्व शल्य, वो उसको निकालने के लिए भी ये कौशल है। फिर उसके बाद आराधना के लिए, अरियन चेयरम के लिए, और लास्ट में लिखते हैं कि देव देवती की शांति के लिए। हम बोलते हैं व्यावच्च गरम, संति गरम, समृद्धि समय गरम आदि बोल के कौशल करते हैं ना। वो देव देवियों को प्रसन्न करने के लिए, देव देवी अपने संघ की रक्षा करे, साधु साध्वी की रक्षा करे, या कोई उपद्रव आए, उपद्रव से हमारी रक्षा करे, उसके लिए भी हम कौशल करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस? फिर उसके बाद ठानेनम मौनेनम, राइट। तो हमने देखा ठानेनम मतलब क्या, कि ठानेनम मतलब काया को चौकस मुद्रा में स्थिर करना, उसको ठानेनम कहते हैं। तो यहाँ पे जो कौशक करते हैं वो 3 प्रकार से कर सकते हैं। तो हम कौशक हम खड़े खड़े कर सकते हैं, कौशर को हम बैठ के कर सकते हैं, या कौशर को हम सो के भी कर सकते हैं। देखो 3 प्रकार से कौशक कर सकते हैं। खड़े खड़े कौशक करते हैं उसको जिन मुद्रा कहते हैं। बैठ के हम करते हैं तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन कर सकते हैं। और अगर शरीर की कोई तकलीफ हो, राइट, उस समय वो सोते सोते भी वो जीव कौशल कर सकता है। पर कोई भी सिचुएशन में काया के हलन चलन को रोकना है, 16 आगारों के सिवाय। तो यहाँ पे जो जो बात की गई है वो जिन मुद्रा, खड़े खड़े कौशल करने की यहाँ पे बात की गई है। तो बोलते खड़े खड़े कौशल कैसे करना चाहिए, जिन मुद्रा में कौशल कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि जिन मुद्रा में 2 पाँवों के बीच, आगे आगे 2 अंगूठे के बीच 4 अंगुल का डिस्टेंस होना चाहिए, और पीछे थोड़ा कम, 1 या 2 अंगुल का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ऐसे खड़े ना रहो तो भी कौशल की विराधना होती है, उसको हम आगे देखेंगे। पर कौशल में हमको कैसे खड़ा रहना चाहिए? आगे 4 अंगुल का डिस्टेंस हो, पीछे उससे कम 1 या 2 अंगुल का डिस्टेंस हो।
इससे क्या होता है, अपना बॉडी संतुलन में आता है, इक्विलिब्रियम में आता है, और लंबे समय के लिए हम वो मुद्रा में खड़े रह के कौशल कर सकते हैं। और दोनों भुजाओं को लटक के रखना चाहिए, उस प्रकार से कौशल करना चाहिए। तो कौशल में खड़े खड़े कौशल करने में टोटल 19 दोषों का यहाँ पे वर्णन किया गया है ठाणे रम में। तो ये 19 कौशल के 19 दोष कौन से हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहला दोष है घोटक दोष। घोटक मतलब घोड़ा, मतलब एक पाँव को ऊपर रख के कौशल करने का। देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर यहाँ पे रखा है। तो एक पाँव को ऊपर घोड़े की तरह ऊपर रख के कौशल करना, उसको घोटक दोष कहते हैं। हमको जिन मुद्रा के सिवाय कोई और मुद्रा में हम कौशल कर नहीं सकते। तो एक पाँव को ऊपर रखना या नी को बेंड करना, उसको घोटक दोष कहते हैं। सेकंड है लता दोष। लता मतलब जैसे वायु में लता जैसे वेल्डी हिलती है ना, ऐसे हिलना कौशल में, ऐसा करके लता की तरह हिलना, तो वो भी एक दोष है। फिर स्तंभित दोष। स्तंभित दोष मतलब कोई वॉल का सहारा लेके खड़ा रहना, पीछे जो वॉल है उसका टेका लेके खड़ा रहना, वो भी एक दोष है, स्तंभित दोष। फिर माल दोष। अपने सर के ऊपर जो माड़िया होता है, अगर अगर कुछ हो उसको टच होके खड़ा रहना, तो उसको माल दोष कहते हैं। फिर उद्धि दोष। उद्धि दोष मतलब दोनों पाँव को ज्वाइंट होके खड़ा रहना। देखो हमने बात किया, आगे 4 अंगुल का डिस्टेंस, पीछे 1 या 2 अंगुल का डिस्टेंस, पर दोनों पाँव आगे से अगर ज्वाइन करे तो भी कौशल में विराधना है, वो कौशल में दोष लगता है, उसको बोलते हैं उद्धि दोष। फिर उसके बाद बोलते हैं निगड़ दोष। निगड़ मतलब दोनों पाँव अत्यंत अ, खुले करके रखना। निगड़ मतलब क्या, कि जैसे कोई कैदी होता है, कैदी के पैर में वो बेड़ियां बांधी होती है, तो कैदी कैदी कैसे कैसे खड़ा रहता है, 2 पाँव को खोल के खड़ा रहता है, तो उसको निगड़ कहते हैं। तो ऐसे 2 पाँव को खुले करके ज्यादा डिस्टेंस रख के खड़ा रहना, उसको निगड़ दोष कहते हैं। सबरी दोष। अपने जो गुह्यांग है उस पे हाथ रख के कौशल करना, उसको सबरी दोष कहते हैं। खलीन दोष। खलीन दोष मतलब यहाँ पे एक पिक्चर है, ऐसे चरोट डाके चरोडो को ऐसे जो चाबुक की तरह पकड़ना, जो घोड़े का चाबुक होता है ना, कैसे पकड़ते हैं, ऐसे चरोडो को पकड़ना। चरोडो को कैसे पकड़ना चाहिए, जो वाइट पोर्शन है वो पीछे होना चाहिए, एक राइट हाथ में चरोडा होना चाहिए, लेफ्ट हाथ में मुंह, नहीं आई थिंक लेफ्ट हाथ में चरोडा होना चाहिए, राइट हाथ में मुंहपत्ती होनी चाहिए। तो ऐसा करके हमको कौशल में खड़ा रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं खलिन दोष। फिर वधु दोष। वधु की तरह नीचे देखना, मतलब जो नई नए परिणीत वधु होती है वो कैसे नीचे नीचे देखती है, तो ऐसे नीचे देख के कौशल करना। तो ये वधु दोष वो स्त्रियों को नहीं लगता, ये मात्र पुरुषों के लिए दोष है। तो वधु की तरह नीचे देख के कौशल करना, वो वधु दोष है। लांबोतर दोष। अपनी जो धोती है वो नेवल से 4 उंगली से ज्यादा ऊपर रखना, उसको लांबोतर दोष कहते हैं। ये भी स्त्रियों को लगता नहीं है, मात्र पुरुषों को लगता है, लांबोतर दोष। फिर उसके बाद स्तन दोष। मच्छर आदि के भय के कारण हम, स्तन मतलब छाती, अपना चेस्ट, चेस्ट को कंप्लीटली कवर करना, उसको स्तन दोष कहते हैं। ये भी स्त्री को लगता नहीं है, मात्र पुरुषों को लगता है। फिर संयति दोष। ठंडी के कारण कोई साध्वी की तरह पूरे शरीर को, अपने इवन सर को भी ढांक देना, उसको संयति दोष कहते हैं। ये भी मात्र पुरुषों को लगता है, स्त्री को लगता नहीं है। फिर भ्रू उंगली दोष। देखो हमने लास्ट टाइम बात किया था, काउसर्ग में हम उंगली भी हिला नहीं सकते काउंटिंग के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम काउंट करने के लिए उंगली को कंटिन्यूस हिलाते रहते हैं, पर वो भी दोष है, वो भी काउसर्ग की विराधना है। हमको काउसर्ग मन में करना चाहिए, कितने लोगस हुए वो सब मन में याद रखना चाहिए। उसके काफी सारे टेक्निक्स है, पर अगर उंगली हिलाए तो भी काउसर्ग की विराधना होती है, तो उसको बोलते हैं भ्रू उंगली दोष। फिर वायस दोष, मतलब आंखों को हिलाना, आंखों से इधर उधर देखना, उसको वायस दोष कहते हैं। फिर कपित दोष। कपित दोष मतलब अपने कपड़े गंदे ना हो, मैले ना हो, उसके कारण कपड़े को 2 पाँव के बीच हमको पकड़ के रखना, उसको कपित दोष कहते हैं। फिर सिर कंप दोष। सिर ऐसे ऐसे हिलाना, देख हम काउचर में कभी कभी ऐसे सिर ऐसे ऐसे हिलाते हैं काउंटिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं शीर कंप दोष, वो भी हिला नहीं सकते। फिर मुक दोष। मुक दोष और मदिदा दोष वो वचन गुप्ती के दोष है। मुक दोष मतलब काउसर्ग में मूंगे की तरह हूं हूं करना, देख ऐसे हम्म हम्म ऐसा कोई आवाज करना, तो वो दोष है,
हमको वचन से मौन का धारण करना चाहिए। फिर मदिरा दोष। मदिरा जब बॉईल होता है कैसा आवाज आता है, बड़ 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 आवाज आता है। ऐसा हम काउसर्ग करें कि काउसर्ग में हम कंटिन्यूअस समय से ऐसा करके हम अंदर से आवाज निकाले, परपोटी की तरह, उसको मंदीदार दोष कहते हैं। और लास्ट है प्रेक्ष्य दोष, मतलब वानर की तरह ऊपर नीचे देखना, उसको प्रेक्ष्य दोष कहते हैं। तो काउसर्ग में ये 19 दोष है। उसमें स्त्री को लांबोतर दोष, स्तन दोष, संयति दोष, वधु दोष आदि दोष स्त्री को लगते नहीं है, पर पुरुषों को अवश्य ये सब दोष लगते हैं। तो काउसर्ग कैसे करना चाहिए? तो बीच में जो फिगर है वो काउसर्ग की शुद्ध मुद्रा है। राइट हाथ में मुपत्ति, लेफ्ट हाथ में चरोडा, चरोडा पीछे की तरफ, शरीर को कंप्लीटली, चेस्ट को कंप्लीटली कवर ना करना चाहिए। आगे 4 उंगली का डिस्टेंस, पीछे 2 उंगली का डिस्टेंस, और मुख को स्ट्रेट रखना चाहिए, और उस प्रकार से कौशक करना चाहिए। अगर चरोडा और मुपत्ति को एक साथ रखे तो भी दोष है। उससे क्या होता है कि जब ओड़कार आए, जब छींक आए, तब मुपत्ति मुपत्ति तुरंत मुंह के पास आ नहीं सकती है। मुंहपत्ती अलग हाथ में होनी चाहिए, राइट हाथ हाथ में होनी चाहिए, कि तुरंत हम मुंहपत्ती मुंह के पास लेके आ पाए। और चरोडा दूसरे हाथ में होना चाहिए। ऐसा करके हमको शुद्ध कौशक मुद्रा में हमको कौशक करना चाहिए। कोई क्वेश्चंस? तो ये हुआ ठाणेनम मौनेनम, मतलब काया को चौकस मुद्रा में स्थिर करके काया गुप्ति का पालन, और वचन को मौन द्वारा वचन गुप्ति का पालन। अभी लास्ट है झानेनम। झानेनम मतलब ध्यान। हमने लास्ट टाइम देखा था ध्यान का डेफिनेशन क्या है। निर्विकल्पता की पृष्ठभूमि पर स्व गुणानुभूति, उसको ध्यान कहते हैं। तो शास्त्र में ध्यान 4 प्रकार के बताए हैं। आर्त्य ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वो अशुभ ध्यान है, वो दुर्गति के तरफ ले जाना है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वो शुभ ध्यान है, वही काउसर्ग में करना चाहिए, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो तो यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल दिया है शास्त्र में, कि अपना जो मन है, राइट, वो एक मशीन की तरह है, यंत्र की तरह है। कि यंत्र को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी वो यंत्र या मशीन चलता है। तो उसी प्रकार अपनी जो काया है, अपने जो वचन है, अगर हम काया की प्रवृत्ति करें, काया का हलन चलन करें, और वचन से वचन प्रयोग करें, तो क्या होता है, अपने मन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और मन को जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मन चंचल हो जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। इसलिए काया से काया गुप्तिका का पालन, वचन से वचन गुप्तिका का पालन, इससे मन को जो आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट हो जाती है, और मन शुभ आलम्बन में स्थिर रह सकता है। इसलिए काया गुप्ति और वचन गुप्ति का इतना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे भगवती सूत्र में गौतम स्वामी भगवान महावीर को पूछते हैं कि काया गुप्ति का क्या लाभ है। और भगवान महावीर बोलते हैं काया गुप्ति से संवर की प्राप्ति होती है। अर्थात काया गुप्ति से इतने प्रकार के कर्म आने का बंद हो जाता है, कर्म का आश्रव बंद हो जाता है। तो काया गुप्ति से संवर की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार वचन गुप्ति से भी संवर की प्राप्ति होती है। तो अभी झारणम, अभी ध्यान, इसके बारे में हम देखते हैं। तो काउसर्ग में जो ध्यान करते हैं वो 4 प्रकार का ध्यान होता है। चार में से कोई भी एक ध्येय, कोई भी एक विषय को पकड़ के हम काउसर्ग में ध्यान करते हैं। तो ये 4 जो ध्येय है उसमें से एक ध्येय अवश्य काउसर्ग में होना चाहिए। तो ये 4 ध्येय कौन सा है? पहले बोलते हैं स्थापनेश गुण। जो हम चेष्टा कौशल करते हैं उसमें हम नौकार या लोकगस का कौशल करते हैं। तो स्थापनेश मतलब जो जिसकी हमने स्थापना की है, वो आइदर अरिहंत भगवान की स्थापना की है या गुरु भगवान की स्थापना की है, उनको गुणों को याद करना, उनको गुणों का ध्यान, उसको स्थापनेश गुण का ध्यान कहते हैं। जैसे लोकगत सूत्र क्या है, अरिहंत भगवान के गुणों का वर्णन है ना। अरिहंत भगवान के 4 जो पूजा अतिशय, वाचना अतिशय, अप्यागमन अतिशय और ज्ञान अतिशय, राइट, वो सब गुणों का वर्णन है। नौकार मंत्र क्या है? पंच परमेष्टि के गुणों का स्तुति है। तो नौकार का कौसर्ग या लोकगस का कौसर्ग वो स्थापनेश गुण का कौसर्ग है। तो चेष्टा कौसर्ग वो हमेशा स्थापनेश गुण का कौसर्ग होता है।
तो पहला प्रकार का देह है वो स्थापनेश गुण, मतलब भगवान के गुणों को याद करके कौशल करना चाहिए। दूसरा देह है तत्व। जो भी जीव अभिभाव कौशल करता है, वो किसके बारे में कौशल करता है, उसका ध्यान किस पे होता है, तो बोलते हैं तत्व का कौशल करता है। जो नौ तत्व है, जीव तत्व, संवर, आश्रव, उसके बारे में, वो उसके चिंतन में वो जाके वो ध्यान करता है। तो अभिभाव कौशल वाला वो तत्व का ध्यान करता है। वो 12 भावनाओं का भी ध्यान कर सकता है, तो वो सब तत्व का ध्यान हुआ। तो अभिभाव कौशल में तत्व का ध्यान होता है। फिर थर्ड जो ध्येय है, बोलते हैं स्थान, वर्ण और अर्थ का आलंबन। स्थान मतलब अ, काया को चौकस मुद्रा में स्थिर करना, उसको स्थान कहते हैं। वर्ण मतलब क्या? देखो, हम जब नौकार का कौशल करते हैं या लोगस का कौशल करते हैं, कभी कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि हमको लोगस का अर्थ पता ना हो, उसके चिंतन में हम जा नहीं सकते, या नौकार का अर्थ पता ना हो तो उसके चिंतन में जा नहीं सकते। अगर अर्थ पता ना हो तो वर्ण का आलंबन लेना चाहिए। वर्ण मतलब शब्द का आलंबन। उस समय हमको शब्द सोचने चाहिए। जैसे लोगस बोले तो लो, ग, स, ऐसा करके अपने मन में वो शब्द आने चाहिए। तो वो हुआ वर्ण का आलंबन लेके ध्यान। अगर अर्थ पता हो तो अवश्य अर्थ का आलंबन लेना चाहिए, क्योंकि अर्थ के आलंबन से ही अनुप्रेक्षा होती है, और अनुप्रेक्षा से ही हम केवल ज्ञान के नजदीक पहुंच जा सकते हैं। पर अगर अर्थ पता ना हो तो वर्ण का आलंबन अवश्य लेना चाहिए। और फोर्थ है आत्मीय दोष प्रतिपक्ष। मतलब अपने अंदर जो दोष है उसका ध्यान, या उसके प्रतिपक्ष का ध्यान। जैसे अहिमत्ता मुनि है। अहिमत्ता मुनि मात्र ईर्ष्या स्तोत्र, वो उसका अर्थ में जाके उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो सोचते हैं कि मैंने अपकाई जीवों की हिंसा की, उसके प्रायश्चित में ही उनको सपक श्रेणी मान ली और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये बोलते हैं आत्मीय दोष की प्रायश्चित। तो काउसट में वो भी कर सकते हैं। काउसट में अपने जो दोष है, वो दोष के प्रायश्चित, उसके निंदा और घृणा में भी काउसट कर सकते हैं। और दूसरा बोलते हैं आत्मीय दोष प्रतिपक्ष। मतलब अपने जो दोष के उसके विरुद्ध। जैसे अपना जो दोष राग है, तो उसके सामने वैराग्य की भावना, राइट, अरुचि की भावना। द्वेष है, तो द्वेष के सामने करुणा की भावना, मैत्री की भावना, प्रमोद की भावना, क्षमा की भावना। हास्य है, हास्य के सामने गंभीरता की भावना। ईर्ष्या है, उसके सामने अनुमोदना की भावना, गुणानुराग की भावना। भय है, उसके सामने सत्व की भावना। तो ऐसे भी हम उस भावना में भी उस उसका भी ध्येय रख के हम कौशल कर सकते हैं। तो काउसर में ये चार ध्येय के अलावा और कोई ध्येय हो नहीं सकता। कौन सा ध्येय है? सबसे पहले स्थापनेश गुण, मतलब अरिहंत के गुण या गुरु के गुण को याद करके कौशल करना। दूसरा तत्व का विचार करके कौशल करना। फिर थर्ड है स्थान, वर्ण और अर्थ का आलम्बन लेके कौशल करना। और फोर्थ है अपने दोष है उसका प्रायश्चित, और उसके प्रतिपक्ष जो है उसके ध्यान में कौशल करना। तो ये चौक्कस ध्येय के साथ ही हमको कौशल करना चाहिए। तो यहाँ पे ललित विस्तार ग्रंथ में लिखते हैं कि ये ध्येय, चौक्कस ध्येय का क्या प्रभाव है। चौक्कस ध्येय से किया हुआ कौशल से, यहाँ पे लिखा है, विद्या और विवेक की उत्पत्ति होती है। अगर हम कौशल चौक्कस ध्येय के साथ न करें तो ये कौशल मात्र द्रव्य कौशल हो जाता है। और द्रव्य कौशल का फल इतना होता नहीं है, उसमें विद्या और विवेक की उत्पत्ति होती नहीं है। पर चौक्कस ध्येय के साथ किया हुआ कौशल से विद्या और विवेक की उत्पत्ति होती है। तो विद्या और विवेक क्या है, राइट, इसको हम समझते हैं। जो चौक्कस ध्येय से किया हुआ कौशल से विद्या और विवेक की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अविवेक क्या है। तो अविवेक क्या, और अविद्या मतलब मिथ्यात्व, राइट। तो मिथ्यात्व अपने अंदर क्या है? तो यहाँ पे लिखते हैं कि सबसे पहला मिथ्यात्व क्या है, कि जो भी अनित्य है, जो भी नश्वर चीजें है, उसको नित्य मानना। जैसे अपने परिवार, अपने पैसा, अपने माल गाड़ी मकान आदि को नित्य मानना, वो सबसे पहला मिथ्यात्व है। फिर उसके बाद पर को स्व मानना। अपने शरीर जो पर है उसको स्व मानना, अपना मानना, तो वो मिथ्यात्व है। काया जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना, वो मिथ्यात्व है। फिर
जो भी हे पदार्थ है उसको उपादेय मानना, और उपादेय पदार्थ को हे मानना, वो मिथ्यात्व है। जैसे जिन पूजा, सामयिक प्रतिक्रमण, जीव दया, राइट, ऐसे जो भी जो हे, जो उपादेय के कार्य है उसको हे मानना। और जो आरंभ समारंभ की क्रिया है, जो हे क्रिया है, जो त्यागने वाली क्रिया है, उसमें उपादेय बुद्धि रखना, उसको अविद्या अविवेक कहते हैं। तो एक चौक्कस ध्येय से किया हुआ काउसर्ग से क्या होता है? ये मिथ्यात्व का नाश होता है, ऐसे हरिभद्र सूरी महाराज साहब लिखते हैं। तो नाश, तो विद्या और विवेक क्या है? कि जो नश्वर है, जो अ, 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 जो टेम्पररी है, उस पे उसको नश्वर को नश्वर मानना और अनश्वर को अनश्वर मानना। उसका मतलब है कि अपने जो पुत्र, परिवार, मकान, पैसा आदि पे ममत्व न करना। तो ये है पहला विवेक। फिर उसके बाद जो धन है, कुटुंब है, पूजा प्रतिष्ठा आदि कुछ है, उसको असार मानना। और उसके प्रतिपक्षी दर्शन, ज्ञान, चारित्र, पुण्यानुबंधी पुण्य, सुसंस्कार, उसको सार मानना। फिर उसके बाद काया हर एक रूप में उत्पत्ति, वृद्धि, स्वरूप और कार्य में अपवित्र है, ऐसा मानना। फिर उसके बाद अपना जो शरीर है, उस शरीर को पर मानना। और हे को हे मानना, उपादेय को उपादेय मानना। तो इसको बोलते हैं विद्या और विवेक की उत्पत्ति। तो काउसर्ग से क्या होता है? तो लिखते हैं काउसर्ग से ये मिथ्यात्व का नाश होता है। ये नाश मात्र मन में नहीं होता है, विचार में नहीं होता है, वो नाश मान्यता में होता है और अनुभव में होता है। तो ये काउसर्ग की ताकत है कि चौक्कस ध्येय से किया हुआ काउसर्ग से मिथ्यात्व का नाश होके विद्या और विवेक की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे हरिभद्र महाराज साहब समझा रहे हैं कि काउसर्ग जब हम करते हैं तो क्या होता है कि काया से काया गुप्ति का पालन है। तो वहां पे काया से आने वाले कर्म रुक गए, वहां पे संवर आ गया। वचन से वचन गुप्ति का पालन, वहां पे भी वचन से भी संवर आ गया। मन मात्र शुभ आलंबन में है, हरियन भगवान या गुरु या जो भी उनके गुणों के आलंबन में है। तब क्या होता है कि काया, वचन, वो सब, उससे आने वाले कर्म का आश्रय बंद हो गया है। मन मात्र शुभ आलंबन में है, तो उसमें चैतन्य शुद्ध हो गया है, आत्म परिणति शुद्ध हो गई है। उस समय क्या होता है कि ये विद्या और विवेक की बीज की उत्पत्ति होती है। और विद्या और विवेक की बीज की उत्पत्ति के साथ क्या होता है? तो यहाँ पे हरिभद्र श्री महाराज साहब लिखते हैं, उस समय ऐसा कौशल जब हम करते हैं, तब सातावेदनीय कर्म का बंध होता है, यश नाम कर्म का बंध होता है, आदे नाम कर्म का बंध होता है। और उसके उसके साथ साथ जो भी शुभ जो नाम कर्म की प्रकृति है, उसका बंध साथ साथ में होता है। और ये जब सब उदय में आते हैं, जब सातावेदनीय, यश, आदि नाम कर्म आदि सब उदय में आते हैं, उस समय भी अपना जो मन की स्थिति है वो शुभ रहती है। क्योंकि ये जब कर्म जब बांधे हैं, वो हम मन जब शुभ स्थिति में था तब हमने कर्म बांधे। तो इसलिए जब ये कर्म का उदय आता है, तब भी हमारा मन शुभ में होता है, और पुण्यानुबंधी पुण्य की परंपरा वो स्टार्ट होती है, और वो परंपरा मोक्ष तक ले जाती है। तो ये काउसर का प्रभाव है। तो यहाँ पे इसके साथ हम अन्नत सूत्र यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो अन्नत सूत्र जस्ट फाइनल ओवरव्यू, कि कौसर्ग में हमको अल्टीमेटली तो कर्म निजरा और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर कौशल के और क्या फायदे हैं? तो बोलते हैं कि काया के प्रति जो आसक्ति है वो नाश होती है, जागरूकता बढ़ती है, सुख दुख को सहन करने की शक्ति प्रकट होती है, बुद्धि का विकास होता है, एकाग्रता का विकास होता है। काउसर्ग से भेद विज्ञान सिद्ध होता है, मतलब काउसर्ग के अभ्यास से शरीर और आत्मा का स्पष्ट अलग है ऐसा भेद का स्पष्ट अनुभव होता है। और काउसर्ग वो आत्मा तक पहुंचने का द्वार है, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। और यहाँ पे लिखते हैं कि जो भी जीव धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान पूर्वक काउसर्ग करता है, उसको सत सत वंदन करके, उनको अनुमोदना करके यहाँ पे अन्नत सूत्र को यहाँ पे उसका अर्थ को समाप्त किया है। कोई भी क्वेश्चंस?
ठीक है। हाँ, कोई भी क्वेश्चंस नहीं हो तो आज हम अन्नत सूत्र के अर्थ को यहाँ पे समाप्त करते हैं। हम एक नौकार करके मंगलाचरण करके हम समाप्त करते हैं। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जानम, नमो लोय सवसावनम, ऐसो पंच नमकारो सौ पापनाशनम मंगलानंद सवेसिम परममय मंगलम। जीन आज्ञा विरुद्ध बुलायो तो मिच्छामि तो करो। थैंक થેન્ક यू। યુ ચૈતલભાઈ, પ્રણામ થેન્ક્સ. थैंक यू। પ્રણામ ચેતરભાઈ, ખૂબ સરસ સમજાવ્યું. કેટલું થેન્ક યુ। બધું અન્નથમાં ખરેખર મને પણ તો અમુક ખરેખર ખ્યાલ બહુ નહોતો, સરસ એટલું સમજાવ્યું. બધું. આપણે તો દરેક સૂત્ર બધા ડીપ જ ગણધર ભગવાન રચિત સ્તોત્રો હોય એટલે બધા ડીપ જ હોય બધા. અને જેટલી વાર સાંભળે ને એટલી વાર એવું થાય કે કંઈક નવું સાંભળ્યું, કંઈક સાંભળવું જોઈએ ખરેખર. હા. એમ ના, થાય કે આ પાછું ફરીથી સાંભળવું જોઈએ રેકોર્ડિંગ ના, બાદ. એ તો છે. આદુ બધું લલિત વિસ્તાર ગ્રંથથી બધું ઘણું બધું લીધું છે. હરિભદ્ર સુરી મહારાજ સાહેબ બહુ ઊંડાણ છે એ બધું. આપણે તો ખાલી થોડું થોડુંક જ લીધું છે, પણ બહુ જ ઊંડાણ છે બધું આ બધામાં, લલિત વિસ્તાર ગ્રંથમાં. પણ આપણે જે અ, થોડું બેઝિક લીધું છે, પણ આ બધું સૂત્ર ગણધર રચિત છે ને, એટલે બધા બહુ રહસ્યો છુપાયેલા છે બધા સૂત્રમાં. બરોબર. જય જિનેન્દ્ર ચૈતલભાઈ, ખૂબ જ થેન્ક યુ ચૈતલભાઈ. થેન્ક જય યુ. ખૂબ જ જય. મજા આવી. થેન્ક યુ. ઘણું જાણવા મળ્યું અને ખૂબ જ હમ. ગણધર ભગવંતોએ કેટલું બધું કવર કરી લીધું છે બહુ બહુ એમાં. બહુ બહુ બહુ. નાનકડા અનથ એમાં કેટલું બધું કવર કરેલું હા છે. હા, એ તો છે. હમ. તસ્સૌત્રીનો અર્થ દેખીશું આપણે જોઈશું. ખાલી 4 લાઈનનું સૂત્ર પણ એટલા બધા હા. રહસ્યો છે તસ્સૌત્રીમાં. હમ. હા, વાવ. આપણને એવું લાગે કે આપણને કશું ખબર જ નથી એવું લાગે આપણને. રાઈટ રાઈટ, બહુ સાચી સરસ. વાત છે. યા. Thank you. ચાલો, જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ. સાતામાં રહેજો બધા. બધા સાદામાં રહેજો.